नमस्कार। मेरा नाम अभय है। मेरा विषय हिंदी शिक्षण। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस समय हम लोग जो पाठ्य पुस्तक देखते हैं वो बहुत व्यवस्थित और सुदृढ़ है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में गुरु गुरु परंपरा चलता था। जैसे कि उस समय श्रवण विधि कह सकते हैं। गुरु किसी भी विषय को पढ़ाता था और जो शिष्य होते थे उनका अनुगमन करते थे, चिंतन करते थे उस विषय का। फिर जो शिष्य पढ़े हैं वो अपने दूसरे छात्रों को पढ़ाते थे। इस तरह यह श्रवण विधि के द्वारा यह परंपरा चलती थी। बहुत समय के अंतराल के बाद क्या हुआ कि तब ताड़पत्र आया, तो उस समय ताड़पत्रों पे और भोजपत्रों पे लिखना प्रारंभ किए। तो यह परंपरा लमसम 1450 से पहले तक था। 1450 के बाद प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार हुआ। उसके बाद पुस्तक की प्रिंटिंग होने लगी। तो यह पुस्तक भी उस समय बहुत अधिक मात्रा में उसका छपाई नहीं होता था। तो यह सीमित होने के कारण जो राजा होते थे या जो बहुत समृद्ध व्यक्ति होते थे उन्हीं के पास तक ये केवल मात्र पुस्तक पहुंचता था। फिर से जब अंग्रेज़ी शिक्षा आई, जब अंग्रेज़ आए इंग्लैंड से भारत में, तो उन्होंने आंग्ल भाषा को लेकर आया, इंग्लिश को। तो उस समय बहुत विषय एडवांस हो गया था और पुस्तकें प्रायः मिलती थी, बल्कि वह पुस्तकें केवल इंग्लिश में ही सबसे अधिक मिलती थी। इस कारण से जो सामान्य व्यक्ति थे वो नहीं समझ पाते थे, क्योंकि ये लोग इंग्लिश विषय भाषा को उतना अच्छे से उनका ज्ञान नहीं था। जब स्वतंत्रता का बात देखें तो जो भारत सरकार थी उन्होंने NCERT लमसम 1960 में इस पुस्तक की प्रिंटिंग की। तब से लेकर अब तक ये चलता है और इसमें केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान ही नहीं बल्कि चिंतन शक्ति, तार्किक शक्ति और उनके संस्कृति के विषय में भी बतलाया जाता है। और अभी इस समय वर्तमान काल में देखा जाए तो बहुत डिजिटल बुक भी आ गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, बहुत ऐसे ऐप भी हैं जो केवल बुक के काम करते हैं, पढ़ाते हैं और गाइड भी करते हैं। नमो नमः।